नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का यह चलचित्र है इस विषय पर कि नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कैसे प्रारंभ करेंगे और नेट जेआरएफ की परीक्षा में कैसे अच्छा स्कोर करेंगे और नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए कैसा पढ़ना चाहिए। और थोड़ी सी बात उनके लिए भी करूंगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए प्रारंभ पहले ही कर चुके होंगे लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं या कुछ ना कुछ कमियां रह रही हैं, उनके विषय में भी तो बातें करूंगा। ठीक है, इन दो बिंदुओं पर इस चलचित्र में मैं बात करूंगा। तो सर्वप्रथम कि किस प्रकार से नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी आपको प्रारंभ करनी है और इस विषय पर बोलने के लिए मैं उचित अभ्यर्थी भी हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नेट जेआरएफ की परीक्षा में मैं फेल भी हुआ था एमएससी के दौरान और उसके बाद मैंने फिर अच्छा प्रदर्शन भी किया। मेरा जेआरएफ रैंक 4 है 2 बार नेट जेआरएफ की परीक्षा में। तो कैसे नेट जेआरएफ में जो फेल हुआ था, क्या गलतियां हुई थी, कैसे गलतियों को सुधार करना है, उसका अनुभव है मेरे पास, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप एमएससी में पढ़ रहे हैं तो कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको नेट का सिलेबस देख लेना होगा। आप जो एमएससी सेमेस्टर में एमएससी में गणित पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, वही गणित आपके उसमें पूछी जाती है नेट जेआरएफ की परीक्षा में। रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। और अप्लाइड में पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सीओवी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। और इसी प्रकार के कुछ एक दो सब्जेक्ट और, ठीक है, वो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलता है कम से कम। तो इतने से आपकी तैयारी हो जाती है और थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, वो आप पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो आपको उसके विषय में जानकारी हो जाएगी। तो सबसे प्रथम आपको सिलेबस उठाना है और देखना है और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं पिछले वर्षों के, उनको देख लेना है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वो नेट में भी देख सकते हैं, वो मिल जाएगा। तो मुझे तो ये बताना चाहिए कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। ठीक है, सबसे पहले आपने सिलेबस ले लेना चाहिए। पाठ्यक्रम को लेने के बाद उस पाठ्यक्रम से अच्छी बुक ले लीजिए। ठीक है, अच्छी बुक मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मुझे लगता है कि नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से ठीक है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। फिर अधिक पढ़ना है तो मैं और भी अच्छी बुकें बता सकता हूँ। अगर आपको एनबीएचएम की तैयारी करनी है, सीएमआई, एसआई या टीएफआर की तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से भी बता देता हूँ। उनकी जरूरतों के लिए बता रहा हूँ जिनको केवल नेट जेआरएफ ही करना है। ठीक है, क्योंकि आज का जो चलचित्र है वो इसी मूल विषय पर आधारित है। तो रियल एनालिसिस के लिए आप रूडीन की बुक ले सकते हैं एंड एसके मापा की ले सकते हैं, एसके मापा से हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए गैलियन। और सीखने के लिए है ये बुक्स फ्री, लीनियर अलजेब्रा के लिए फ्रीडबर्ग। और ऐसा नहीं होगा कि आप ये मत समझना कि जो नेट जेआरएफ में पूछा जा रहा है डिट्टो वो सब इन बुकों में लिखा होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट को सीखने के लिए क्वेश्चंस अलग अलग आते रहते हैं हर बार। और कॉम्प्लेक्स साइंसेस के पोन्नो सोमी की एक बुक आती है और मैंने एक वीडियो इससे पूर्व में बुक्स पर ही बनाया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप उसके लिए लिंक मांग सकते हैं मुझे, तो वो लिंक में एक मैथमेटिक्स की टीम आपको दे देगी। ठीक है, तो ये चार हो गया। और इसके अतिरिक्त जो अनुप्रायोगिक गणित है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसके लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आपको विशेष रूप से कोई बुक क्या करूं, बुक के बारे में बताऊं। ठीक है, कोई भी आप जो भी बुक आपको मिल जाती है वो ले लीजिए, उसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं है कि बुक से ही चीजें होंगी, उसके लिए आपको प्रश्न पत्र उठाने होंगे, उनके प्रश्नों को भी हल करना पड़ेगा। पहले बुक से सीखिए सारा सिलेबस, उसके बाद बुक की एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न पत्रों में जो है उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और पार्ट ए जो उसमें होता है जनरल एप्टीट्यूड, उसका भी अच्छा खासा प्रयास कर लीजिए घर में, जिससे कि आप जल्दी से सॉल्व कर सकें परीक्षा में प्रश्न पत्रों को। उसके बाद फिर आप स्वयं से सॉल्व करिए, सारे प्रश्न पत्र सॉल्व करिए। जैसे ही आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक निश्चित जानकारी हो जाएगी कि हाँ, मतलब निश्चित क्या, पूरा ही आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का प्रश्न पत्र आता है और घर में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और देखो इस मार्क में कठिनाई ये आती है कि चीजें स्वयं से हो पाती नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझ में नहीं आती है या उस तरीके से समझ में नहीं आती हैं, एक्सरसाइजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो बहुत समय लग जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं। तो उसके लिए कोचिंग आप करें ज्वाइन। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, कोचिंग वही ज्वाइन करनी है जहां आपको बहुत अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एम मैथमेटिक्स में ही आपको आना है, यहाँ भी आपके लिए एक क्या है, आपके पास विकल्प है। लेकिन इसके भी अतिरिक्त जहां भी आपको बहुत कुछ अच्छा और बहुत गहराई से गणित को सीखने को मिले और सारी टेक्निक्स मिले सीखने की, ओके, तो फिर टेक्निक्स सॉल्व करने की एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और थोड़ा सा पूछ भी लीजिए जो वहां पे, मतलब कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, जो भी वहां पे स्टूडेंट्स पहले पढ़े हुए हैं उनसे पूछ लीजिए उसके बारे में। राइट, जहां भी आप ज्वाइन, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में पूछ लीजिए। और ये जरूरी है या नहीं, देखिए ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि जरूरी है, ठीक है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर
आपको कोई सिखा रहा है कि कौन सी चीज कैसे करनी है, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। हो सकता है कि आप कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं से तो आप भटक जाएंगे ना, क्योंकि आप पहले पहले स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, और जरूरी नहीं भी है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर देख के कि हम खुद ही कर लेंगे तो खुद कर लीजिए, ठीक है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अपना समय बचाना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो एइंग मैथमेटिक्स भी आपके लिए एक विकल्प है, ठीक है, उसमें भी आप आ सकते हैं। और देखिए, अच्छे प्लेस पर अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, फायदा ही होगा। जो आपको नहीं ज्वाइन करने से हो सकता था, वो ज्वाइन करने के बाद वो भी मिलेगा, और उससे अधिक लाभ भी मिलेगा। तो इसलिए आप इस पर स्वयं ही विचार करें, ठीक है, ये अपना निजी फैसला है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर मुझसे पूछें तो करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ, करनी चाहिए, लेकिन अच्छे प्लेस पे, ठीक है, जहां आपको गणित सीखने को मिले बहुत गहराई से। दूसरी बात हो गई कि आप स्कोर कैसे अच्छा करना है। अब उन परीक्षार्थियों के लिए भी बात कर लेता हूँ जो एक से ज्यादा बार परीक्षाएं दे चुके हैं। देखो, अगर सभी को अपनी अपनी गलतियां पकड़ लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी सीखने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ये हो सकता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी गलतियां ये थी सिर्फ कि मैं ऊपर ऊपर सीखा था, रिजल्ट बेस्ड सीखा था एमएससी के दौरान। तो उसके बाद मैंने अपना तरीका बदला, बुक्स पढ़ी, बहुत गहराई से सीखने का प्रयास किया, बहुत अधिक अधिक टाइम स्पेंड किया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीखने का। तो उससे क्विकनेस आई, जल्दी सॉल्व करने की क्षमता आई, तो मैं जल्दी सॉल्व कर पाया और अच्छा स्कोर हो पाया। 150 का पार स्कोर हो गया था मेरा। तो इसीलिए तो जो विद्यार्थी परीक्षाएं की तैयारी कर चुके हैं लेकिन कम स्कोर आ रहे हैं, तो अपनी गलतियों पर काम करें, ठीक है, अपने मेंटर से पूछें, अपने टीचर से पूछें। मैं यहाँ पे कोई जेनरिक एडवाइस नहीं दे सकता ऐसे विद्यार्थियों को, कि जनरल एडवाइस जो सभी के लिए काम कर जाएगी, तो सभी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर फंस सकते हैं व्यक्ति, अलग अलग गलतियां कर सकते हैं लोग, कोई किसी का कोई कारण हो सकता है, किसी का कोई कारण हो सकता है। तो इस विषय में मैंने बात कर दी कि कैसे परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करें, और बीच में कहीं समस्या आती है तो अवश्य एक मेंटर अपना चूज कर लें, उसमें देरी ना करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपकी बहुत देरी हो जाए और उसके बाद आप करें, ठीक है। और आपका अगर गोल है कि पीएचडी इंटरव्यू भी देने हैं, आगे पीएचडी में भी एडमिशन लेना है और अच्छे संस्थानों में लेना है, तो उसके लिए ऐसे तैयारी करिए कि एक चीज मैं बताना भूल रहा था, उसके विषय में मैं भी बात कर रहा हूँ, कि जब भी आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आप एनबीएचएम लेवल तक की तैयारी कीजिए, उससे भी ऊपर की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो लाभान्वित करेगी आपको। किस प्रकार से लाभान्वित करेगी? क्योंकि जब भी आप ऊंचे, जैसे आप मान लीजिए ट्वेल्थ की गणित पढ़ते हैं, तो आप टेंथ की गणित आपको सरल लगती है ना, तो बस यही है। तो अब जब ऊपर लेवल का करेंगे तो नीचे लेवल का आपको सरल दिखाई पड़ेगा और अच्छा स्कोर भी होगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ इस प्रकार से प्रिपेयर कीजिए, अगर आपका गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या पीएचडी करना, तो आप नेट जेआरएफ की परीक्षा में, देखो ऐसे भी किया जा सकता है, रिजल्ट रिजल्ट दिमाग में रख लिए और उनको अप्लाई कर लिया, ठीक है। आप गणित नहीं भी सीखे हो सकते हैं इवन नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पास। हालांकि गणित तो अनंत है, परंतु फिर भी उस तरीके की समझ नहीं हो सकती है जो पीएचडी इंटरव्यूज में आवश्यकता होती है। आईआईटी, आईसर, एचआरआई, इनमें सब जाना चाहते हैं तो बहुत गहराई से सीखना होगा, और पहले से अपनी तैयारी ऐसी रखिए, पहले से ही जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो बहुत ही गहराई से सीखिए, ठीक है। इवन इन सब के पेपर भी देखिए, सीएमआई, एसआई, टीएफआर, एनबीएचएम, इनके पेपर को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो वो आपके प्रारंभ में आपसे होंगे नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों से नहीं होंगे, सामान्यतः अधिक से नहीं होंगे, ठीक है, कम ही लोग होंगे जो खुद कर पाते हैं। तो उसके लिए फिर ज्वाइन करिए। एंग मैथमेटिक्स भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ आकर देख सकते हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कैसे पढ़ाया जाता है। अगर अच्छा लगता है तो अवश्य आइए, ठीक है, उसके बारे में पता करिए। तो आपने क्या करना है, आगे से आगे तक लेवल का करना है, जिससे जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे ही आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे और सही करने लगेंगे, तो आप अवश्य पास हो जाएंगे, ठीक है। वही विद्यार्थी भी जो एक से अधिक अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या क्विकली नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में नहीं सोच पा रहे हैं, तो क्विकनेस बढ़ाने के लिए आपको अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी होगी, ठीक है। इसी विषय पर बात करनी थी। मुझे लगता है आज मैंने जो भी प्रश्नों पर मैं बात करना चाहता था वो दोनों प्रश्न मैंने ले लिए हैं, और फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न शेष बच जाते हों, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। हाँ, मैं एक अंतिम चीज और बात करना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि अच्छा स्कोर कैसे करना है। तो अच्छा स्कोर करना है ऐसे, जैसे मैंने कहा कि आपको हाई लेवल तक का सीखना है, एनबीएचएम की परीक्षाओं के प्रश्न भी हल करने आपको आने चाहिए, आईएसआई, सीएमआई के भी हल करने आने चाहिए, सब्जेक्टिव लिखना भी आपको आना चाहिए, तभी आप पीएचडी इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज ऊपर ऊपर केवल ऑब्जेक्टिव चुनाव करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप नेट जेआरएफ कर लेंगे लेकिन फिर से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रारंभ में ही इस तरीके से सीखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। तो ये बताना था। और अच्छा स्कोर वही कर पाएगा जो क्विकली सॉल्व कर पाएगा एग्जाम में चीजों को और जल्दी सोच पाएगा, बस इतनी सी बात है। आप जब उस स्तर तक पहुंच जाएंगे, अच्छा अभ्यास करते हुए, अच्छे सीखते हुए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हुए, उनको सॉल्व करते हुए, तो आप भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, यकीन मानिए, ठीक है। और बुक्स को अवॉइड मत करना। भले ही आप बिना बुक के भी जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आगे आपको समस्याएं आएंगी पीएचडी इंटरव्यूज में। जब आप जाएंगे तो वहां पे आप चीजों को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, चीजों को कर नहीं पाएंगे, तो वो अभी पहले नहीं कर पाएंगे, वो आपको नहीं छोड़ना है पहले से, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए करें।
ठीक है। सो आज के इस चलचित्र में इतना ही। अगर आपके कुछ प्रश्न शेष हो तो उसको अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा अगले आने वाले चलचित्र में। आप मैंने ऐसा विचार किया है कि आप सभी लोगों को जो भी आप प्रश्न पूछेंगे आपको यूट्यूब में उत्तर देने का प्रयास करूंगा इस प्रकार के चलचित्रों से। नमस्कार, फिर मिलते हैं।